महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जहां पर गवर्नमेंट 7,500 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट इससे 30,000 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी? क्या महाकुंभ सिर्फ धार्मिक मेला है या छिपा इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल? आप जानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन पृथ्वी पर सबसे पहले कब और कहां हुआ था? तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ग्रंथों में मेंशन है कि सतयुग से ही इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। आदि शंकराचार्य के द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। पुराणों में उल्लेख है कि समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश बाहर आया था, तब देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। इसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया था। जयंत कोए का रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश को छीनकर उड़ गए थे। वह अमृत कलश की रक्षा में 12 दिनों तक भागते रहे। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी पर प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरी। जहां पर अमृत कलश की बूंदे गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। कुंभ की शुरुआत गुप्त काल के दौरान से ही हो गई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसी के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों के द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग 7वीं शताब्दी में जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया था। हेनसांग ने कहा था कि राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते हैं, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दे दिया करते थे। महाकुंभ की एक और पहचान भी है, और वह पहचान है अखाड़े। आदि शंकराचार्य ने सदियों पहले बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। शुरुआत में केवल 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन बाद में आइडियोलॉजिशन डिफरेंस से पार्टीशन हुआ। प्रेजेंट में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। इनमें 7 अखाड़े सन्यासी संप्रदाय के हैं, जो भगवान शिव के आराध्यक हैं। इनमें जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और अटल अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु को ईश्वर मानते हैं। इनके 3 प्रमुख अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं, जो गुरु नानक देव के आराध्यक है। बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा। 2015-16 में किन्नर अखाड़ा भी अस्तित्व में आया, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को मान्यता नहीं दी। 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है, जो 12 टाइम पूरे होने पर पूर्ण महाकुंभ लगता है, और यह पूर्ण महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा है, जिसमें पवित्र स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज में 45 दिनों का यह महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इसका समापन होगा। मेला क्षेत्र का सेक्टर इतना बड़ा है कि महाकुंभ की तस्वीर अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीर जारी की है। यह तस्वीर EOS 04C बैंड माइक्रोवेव सैटेलाइट से ली गई है। इसमें ड्रोन सिटी, पीपा पुल के दृश्य दिख रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 5,435.68 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। महाकुंभ का कुल अनुमानित खर्च 7,500 करोड़ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2,500 करोड़ की राशि दी है। जब इतनी बड़ी राशि गवर्नमेंट महाकुंभ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो महाकुंभ से गवर्नमेंट की तिजोरी भी भरने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया भर से 40 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। इसमें प्रति व्यक्ति यदि 5,000 रुपए खर्च करता है, तो इस कुंभ मेले में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस से यूपी गवर्नमेंट 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी, और इस कुंभ मेले में भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को भी काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। इससे देश की नॉमिनल और रियल GDP 1% से अधिक बढ़ेगी। एडवर्टाइजिंग सेक्टर भी महाकुंभ के मेले में विज्ञापन और मार्केटिंग में करीब 3,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। इसमें ITC, कोका कोला, अडानी ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बिस्लेरी, इमामी, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने 3,600 करोड़ के ब्रांडिंग राइट्स खरीदे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ करीब 4,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है, और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है।
महाकुंभ के लिए संगम तट पर 41 घाट तैयार किए गए हैं। इमरजेंसी के लिए सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया है। कई वाटर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। यहाँ 30 पार्टून पुल बनाए गए हैं। यह पुल अस्थायी होते हैं। इन्हें बनाने के लिए बड़े बड़े लोहे के पीपे पर पुल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। गूगल ने पहली बार महाकुंभ जैसी अस्थायी शहर को अपने नेविगेशन सिस्टम में शामिल किया है, जिससे श्रद्धालुओं को यूपी के प्रयागराज में घाटों, अखाड़ों और शिविरों तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके लिए गूगल और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच MOU हुआ है, जिससे गूगल मैप पर प्रमुख स्थलों और 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू मिलेगा। एंड्रॉइड उपयोगकर्ता गूगल मैप में महाकुंभ स्थल का नाम टाइप कर स्ट्रीट व्यू आइकन पर क्लिक कर दृश्य देख सकते हैं। मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इसमें फ्री और पेड दोनों शामिल है। महाकुंभ जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में 102 पार्किंग बनाए गए हैं। रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। भीड़ की निगरानी के लिए AI कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। जब कुंभ मेले की समाप्ति हो जाएगी तो नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाएंगे। वहाँ वे ध्यान और साधना करते हैं, धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। बहुत से नागा साधु हिमालयों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या के लिए चले जाते हैं।